स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और एक छोटा सा हम आपसे चैलेंज करेंगे प्यारे बच्चों, और ये चैलेंज ये है कि अगर आपका 70 में कितना सही हुआ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप कितना सही किए हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपका लास्ट में जितना भी सही हो आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने 1 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। कहा जा रहा है ऐसा कोई माध्यम है प्यारे बच्चों जिसपे क्या होता है, कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो किसके माध्यम से होता है, फैक्स के द्वारा नहीं सर, उपग्रह संचार के द्वारा नहीं सर, दूर संवेदन के द्वारा नहीं सर, ये इंटरनेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इंटरनेट जो है प्यारे बच्चों क्या करता है, वो सभी को आपस में जोड़ता है, एकत्रित करता है। चाहे आप कोई भी चीज में देख लीजिए, साइबर कैफे के में देख लीजिए, अलग अलग चीजों में क्या होता है, ये हमें जोड़ती है, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। सर यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि सर यहाँ पर जो है आपका पूर्व है, क्या है, पूर्व है, और यहाँ पर जो है आपका दक्षिण है सर, और यहाँ पर जो है उत्तर है, और यहाँ पर जो है पश्चिम है सर। तो ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर में जो है ये, यानी ये उत्तर इस साइड वाला में जो है सर वो कौन है, ये है आपका श्रीनगर। आप भारत के नक्शा को अगर देखें तो इस साइड में कौन सा है, तो ये आपका श्रीनगर आ जाता है, यानी कि इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले जो, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, जो कि जम्मू का और कश्मीर की राजधानी है, ठीक है, श्रीनगर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्या कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान जो है दूर संचार नहीं कहलाता है, अ, वक्तव्य नहीं कहलाता है, परिवहन भी नहीं कहलाता है सर, संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान मतलब क्या होगा सर, जैसे एक व्यक्ति अमेरिका में है सर, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है सर भारत में है, और इनसे जो है आपस में बातचीत करते हैं, यानी अपनी दुख दर्द जो भी चीज होता है वीडियो कॉलिंग पे फटाक इधर बात कर लेते हैं। तो वो किसके माध्यम से होता है, सिर्फ और सिर्फ संदेशों के माध्यम से, और वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। और अभी जो है, अभी वर्तमान में जो है टेस्ला का थी, सॉरी टेस्ला का कहा गया, उपग्रह संचार का किया जा रहा है, जो कि वाकई में बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर में कि भारत में रेल लाइन की कुल लंबाई है। अगर पूछे कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1953 में प्यारे बच्चों। टोटल कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। कहाँ से कहाँ, तो थाने से लेके प्यारे बच्चों, कहाँ से, थाने से मुंबई के बीच में चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में रेल लाइन की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 68 हजार किलोमीटर है। कितनी है, 68 हजार किलोमीटर है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, जो क्या करता है प्यारे बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ता है एक तरह से। जैसे मान लेते हैं कि सब के सब लंबाई जो है, इस पे कोई ना कोई ट्रेन जाएगा ही जाएगा, तो सब क्या होता है, एक न एक दूसरे से जोड़ता ही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में है। अगर आपको हुगली नदी के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको इस उत्तर का आपको बहुत ही जबरदस्त पता चल जाएगा। सर ये है आपका पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड। सर नहीं है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस क्या है सर, चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। वही बात क्या कर्नाटक में सर, कर्नाटक में जो होता है सर सोना होता है। तमिलनाडु में आप बता दीजिएगा, झारखंड में जो है सर कोयला है, क्या है, झारखंड में कोयला है। तो इन बातों का आपको क्या करना है पहले जो, ध्यान पूर्वक अच्छे से रखना है। आगे चले, ठीक है। अगर आपको पता हो एक और एक छोटा पॉइंट से, ये जो हुगली नदी है सर कहाँ है, कोलकाता में भी है। कहाँ, कोलकाता में। जो कि कोलकाता में अगर आपको पता हो दुर्गा पूजा जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जाता है ना, बिल्कुल सर। 6 नंबर देखिए क्या करे कि निम्नलिखित नगरों में कौन जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है, तो वो जो है कौन सा जो है पीटर्सबर्ग कहलाता है। सर ये है आपका जमशेदपुर। रतन टाटा का नाम सुने हैं सर, इन्हीं के नाम पर जो है जमशेदपुर बहुत ही धूमधाम से चल रहा है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर लोहा हो गया, कोयला हो गया, इन सब के ज्यादा मिलने का कारण है, स्टील वगैरह हो गया, उद्योग वगैरह जो है ज्यादा है, ठीक है। आगे चले सर। अब चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है सर, वो है हाजीपुर है। और एक और प्रश्न रहता है सर जो कि आपको कोलकाता आता है, क्या आता है, कोलकाता। आप इस प्रश्न का उत्तर आप खुद बता दीजिए कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका क्या है पहले जो, हाजीपुर हो गया, जो कि बिहार का ही है, ठीक है। आगे जो है आपका पूर्व हो गया ना। चलिए आगे चले।
हाँ, अगर पूछे कि पूर्व मध्य रेलवे में कितने मंडल है, तो टोटल 18 मंडल है सर। कितने हैं? टोटल 18 मंडल है। चलिए आगे चलते हैं, और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। 8 नंबर देखिए क्या करके, निम्नलिखित राज्य में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन उपस्थित है? जवाहरलाल समुद्री पतन उपस्थित है पैरोचो, तो 8 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सर ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पतन क्या होता है सर, ये समझिए। यानी कि कोई समुद्री मार्ग जो होता है, या कहीं से सामान वगैरह उतारने के लिए ये पतन का निर्माण किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे चले सर। चलिए बिल्कुल आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44 है सर, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा ये बहुत ही लंबा है, और ये बहुत जगहों से मिलाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो कि कन्याकुमारी से चलती है। ठीक है, ये सब आपको जो है आपस में जोड़ती है। दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सबको जोड़ती है ये NH-44। हर राज्य को ये जोड़ लेती है, एक तरह से कहा जाए तो। आगे चलते हैं पैराचो 10 नंबर में, कि 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी था? 2010 से 2011 के बीच में भारत का सबसे बड़ा भागीदारी व्यापारी जो था वो कौन था पैराचो? तो आपको पता होगा सर, ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका किस चीज में है? तो सर कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा है। कपास उत्पादन में कौन है सबसे ज्यादा? तो आपका कपास है सर। ठीक है, कौन है? सॉरी, अमेरिका है। चीन आपको पता होगा कोयला के लिए। जर्मनी आपको पता होगा, जर्मनी किस चीज के लिए है? बताइए तो, जर्मनी किस लिए है पहले जो? चलिए पहले जर्मनी किस लिए है, कमेंट करके बताइएगा। 11 नंबर क्या करके, निम्नलिखित में कौन जो है, कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांडला है, मुंबई है, न्यू मंगलोर है, या चेन्नई है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं पहले, 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है पहले, तो क्या हो जाएगा? तो सर ये है आपका चेन्नई है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है, कि पारदीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारदीप बंदरगाह जो है पहले जो वो किस में है? तो ये जो है सर उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए सर, गुजरात में तो तापी है, पता है आपको। केरल में सर साक्षरता दर ज्यादा है ना? साक्षरता दर ज्यादा है। तमिलनाडु में क्या है प्यारे? अगर कोई बच्चा बता सकता है तो खुशी हो गया प्यारे जो। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन जो है एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो बिल्कुल एक कमेंट करके बताइएगा कि स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल प्यारे, बहुत अच्छी बात है कि सर स्थलबद्ध पोताश्रय जो है वो हमारा है विशाखापट्टनम में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहां होता है, यानी कहा जा रहा है जो कि भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता है? कहाँ से? विदेशी से। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इन देशों से जो ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता है वो किस माध्यम से? सर स्थल से होगा तो बड़ी दिक्कत होगा, स्थल वालों को तो पहले ही हटा दीजिए। सर वायु से होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? ज़्यादा पैसा लगेगा, तो जो कीमती सामान रहेगा वो तो बहुत ही कम आएगा, आएगा कि नहीं कम आएगा? और जो सस्ता सामान रहेगा वही ज़्यादा आएगा। यानी कि समुद्र के माध्यम से क्या होता है सर? सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यापार होता है भारत में। ठीक है? भारत से भेजा भी जाता है, और भारत दूसरे देश से लाया भी जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर में, कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन जो है मालाबार तट पर अवस्थित है? मालाबार तट पर अवस्थित है, तो वो कौन सा है? बिल्कुल आप बता सकते हैं सर, ये है कोची है। कौन है सर? कोची। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। आगे देखते हैं 16 नंबर में, कि किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? यानी कि कह सकते हैं कि औद्योगिकरण से बाद जो होता है उदारीकरण होता है, उसके बाद ही बढ़ा था। तो उर्वरक नहीं सर, पेट्रोलियम। ये है सर इंजीनियरिंग। इसका बाद जो है, मतलब इसकी जो निर्यात जो बढ़ा है वो बढ़ा है उदारीकरण के बाद ही। ठीक है, आगे चले सर। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब थे प्रश्न, आपने इसका उत्तर बहुत ही अच्छा दिया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर हो गया सर, जो बड़े बड़े होते हैं, इंजीनियर हो गया, कपड़ा और ये सब जो होता है ना, आभूषण और रत्न जो होता है, वो सब उदारीकरण के बाद ही बटा है। कौन? आभूषण। आभूषण हो गया सर। दूसरा जो है महंगे कपड़ा, जो कि कोट वगैरह जो नहीं होता है वो। तीसरा में आप सब ले सकते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि लैपटॉप है ये इसमें लगाया जाता है वो। ठीक है, मोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल वगैरह, ये सब आपका किया गया है। इंजीनियरिंग तो आपको पता ही है। आगे देखिए आपके सामने 17 नंबर में क्या करें, कि भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन सा है? भारतीय कहवा का जो है सबसे बड़ा ग्राहक जो है सर वो कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन है। तो सर ये है आपका इटली है। कौन है? इटली। ठीक है, याद रखिएगा सर।
यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में जो है कहवा का उत्पादन ज्यादा किया जाता है? तो सर ये बोलिएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, जहाँ पर जो है सोना का भी उत्पादन ज्यादा होता है, मतलब सोना के खदान है थोड़ा सा देखा जाए तो। ठीक है। अब अगला देखते हैं पैराचो कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? केरल में साक्षरता दर जो है पैराचो कितने प्रतिशत है? और आपको पता होगा कि साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ा लिखा। क्या होता है पैराचो? साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ा लिखा। और जहाँ पर के साक्षरता दर ज्यादा रहता है, यानी कि वहाँ के लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर जो है सर 93.91%, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में प्रवास धाराओं में प्रमुख है। भारत में प्रवास जो होता है वो धाराओं में प्रमुख कौन सा है? तो देखिएगा सर, आप ज्यादा खासकर आपके भैया, देखिए आपके भाई हो गए, पिताजी हो गए या चाचा हो गए, वो अपने घर यानी कि बिहार को छोड़कर क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं सर? दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो ये जो है सर ग्रामीण से क्या करते हैं? नगरीय की ओर प्रवास करते हैं। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है। माइग्रेशन करते हैं। ठीक है। और किसके लिए? रोजगार के लिए सर। किसके लिए? काम के रोजगार के लिए क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। आगे चलते हैं 20 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी अवधारणा जो है 1990 में डॉक्टर महबूबुल्लाह के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ के थे सर? पाकिस्तान के थे। ठीक है। और इसमें जो है उच्च मानव विकास में नहीं है सर, वो है मिस्र, क्योंकि नॉर्वे है, अर्जेंटीना भी है, जापान भी है। इसका जो उच्च होता है सर, इसका जो होता है समथिंग जो है 700 से प्लस होता है सर। ठीक है। 0.700 से प्लस होता है, वो उच्च में आ जाता है, हाई में। ठीक है। निम्न खैर आपको पता होना चाहिए। आगे चले सर। आगे चले। बिल्कुल सर। आगे देखते हैं पैराचो आपके सामने 21 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्या? अब देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या होती है? यानी कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा जो होती है सर, वो कितने वर्ष की होती है सर? 6 से 14 नहीं होता है, 5 से 10 भी नहीं होता है, 7 से 10 या 5 से 11। क्या होगा बिल्कुल बताइएगा। सर नहीं, यहाँ पर जो होगा ना आपका, यहाँ पर होगा आपका 6 से 14 ही होता है। क्या होता है? 6 से 14 होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करे बी हो जाएगा। ठीक है। हम्म। चलिए सर, अब अगला प्रश्न लिखते हैं। आपके सामने क्या कह रहा है 22 नंबर में कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, जिन्होंने क्या किया है? HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया है। और ये जो थे कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। सर भारत के कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे सर। कौन थे? अमर्त्य अमर्त्य सेन जो थे कहाँ के थे सर? वो भारत के ही थे, याद रखिएगा। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है, और हमारे भारत के एक ये थे, और पाकिस्तान के जो थे वो डॉक्टर महबूब उल हक थे। ठीक है, जिन्होंने 1990 में दिए थे। आगे चलते हैं पैराचो, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा बढ़िया से कि निम्नलिखित में कौन जो है देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? सर उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित है सर, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, लेकिन सर हमारा भारत जो है नहीं है सर। देखिए पहले जो था 131वां स्थान पे था, और अब 133वां स्थान पे चला गया है। यानी कि हमारा स्तर जो है ना धीरे धीरे और डाउन होता ही जा रहा है। ठीक है। एक समय था सर 1947 में भारत और अमेरिका दोनों का जो है पैसा एक बराबर था। यानी कि अमेरिका का डॉलर 1 रुपया, अमेरिकी डॉलर एक हुआ, तो भारतीय रुपया जो है एक था, मतलब बराबर था। लेकिन आज क्या है सर, 1 डॉलर क्या होता है? 1 डॉलर जो है क्या है? 83 रुपया हो गया है। मतलब समझिए उस समय कितना कम, मतलब बराबर था, और आज कितना डेवलप हो गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते पहले जो क्या कह रहा है कि मसाई क्या है सर? मसाई जो है एक प्रकार के जनजाति है, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते पहले जो 25 नंबर में क्या कह रहा है? 25 नंबर में कहा जा रहा है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यानी कि सर ठंडा के जो मौसम होता है, ठंडा के जो मौसम होता है सर, उसमें कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। देखिए सर, रोगी हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया, ये तीन के तीन जो है फसल बोया जाता है। इसके साथ बोले मक्का हो गया, राई हो गया, जौ हो गया, ये सभी फसल क्या होता है? पहले से ठंडी के मौसम में ही बोई जाती है। ठीक है। या आप जो कहिए। लेकिन गन्ना जो है सर, ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है, जो कि आप गर्म के हो गया या आदर के मौसम में कर सकते हैं क्या? यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है। तो शुष्क में आपकी ये सब आ गए, याद रखिएगा अच्छे से। और आदर में जो होता है, ये आ गया गन्ना, आ गया केला, आ गया गन्ना आ गया, केला आ गया, रबर हो गया, ये सब आपके आर्द्र के मौसम में और एक बिघा के रूप में बड़ी क्षेत्र में किया जाता है तैयार।
अब 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है सर? खरीफ फसल की जो ऋतु होती है 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा खरीफ? चलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो खरीफ फसल की जो ऋतु होती है आपको पता होना चाहिए कि सर इसका जो होता है जून से लेके कब से होता है? जून से लेके होता है क्या, कब होता है बताइए? सर ये होता है जून से लेके सितंबर के बीच में, यानी अक्टूबर सितंबर कह सकते हैं, इसके बीच में होती है। अगर इसके उदाहरण ले प्यारे बच्चों, तो इसके उदाहरण जो है सर सबसे पहले धान है, जो कि अभी जो बोया गया है वो। मक्का आपका हो गया सर, मक्का जो कि ठंडी के मौसम में कह सकते हैं। ज्वार हो गया सर, ये सब के सब क्या है, खरीफ फसल है। मूंगफली हो गया, ठीक है। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, राई, ये सब ये आपके जो है खरीफ फसल का उदाहरण है सर, ठीक है। और ये जून से लेके अक्टूबर सितंबर तक क्या होता है, तैयार हो जाता है। चलिए अब आगे सॉरी बुआई जो होता है तैयार हो जाता है। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ अभी अक्टूबर चल रहा है, और कुछ दिन में नवंबर दिसंबर, तो इसमें बुआई हो जाता है, कुछ दिन बाद जो है इसका कटाई भी होना स्टार्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे कम आयात होता है, कम आयात होता है, वो कहाँ से सबसे कम आयात होता है पैर, तो ये जो होता है पूर्व यूरोपीय देशों से। किसे? पूर्वी यूरोपीय देशों से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? देखिए सर, भारत में जनगणना जो है, जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, जो कि ये असफल रहा सर। क्या रहा? असफल रहा, जो कि कह सकते हैं ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जो है सर 1881 में क्या किया गया था, ये पूर्ण रूप से सफल हो गया सर। क्या हुआ? पूर्ण रूप से सफल हुआ। यानी कि भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार कब हुई थी, तो 1881 में। फिर इसके बाद जो है 7 10 10 साल पर ये बार बार होना स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, अब आगे चले सर। चलिए 10 10 वर्ष में होना स्टार्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है सर। भारत में जनसंख्या जो है नगरी, यानी कि सिटी लेवल का जो है, और एक विलेज लेवल का कह सकते हैं, तो सर ये था 31% और एक था 69%। अकॉर्डिंग टू 2011 के बोलने पहले छो, तो भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है सर वो 31% है, याद रखिएगा। और उसी के अनुसार जो है 2011 के अनुसार जो है 121 करोड़ जनसंख्या है अभी तक। और अभी जो है और वर्तमान में 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है, जो कि अभी जनगणना पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है, तो अभी पता नहीं चल रहा है पूरा, ठीक है। लेकिन ऐसे पता है कि ज्यादा जनसंख्या चीन को भी पीछा पिछाड़ दिया है। तीसरा नंबर क्या करें कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? सर देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक आपको नहीं करना है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए सर, आपके ज्यादा जो है भारतीय यूरोपीय के हैं। अगर बात करें चीनी तिब्बती या द्रविड़ या ऑस्ट्रिक, तो बिल्कुल आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। कि किसकी कम है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है पैराचो कम है? तो देखिए सबसे कम जो है पैराचो वो कौन की है, तो ये जो है आपका चीनी तिब्बती का है। क्या है? सबसे कम जो है चीनी तिब्बती का ही है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं, उपनिवेश काल में क्या कह रहे पैराचो, उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशन व कैरिबियन देशों में क्या करते हैं? तो सर वो रोपण कृषि से कार्य करते हैं, जिसमें जिसमें आप ले सकते हैं कोको हो गया, रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, केला हो गया, ये सब रोपण कृषि से आते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, काम करते हैं। वो सब भारत से ही गए हुए हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर में कि भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। तो सर भारत में जो सर्वाधिक प्रवास होता है वो पुरुषों का होता है। और पुरुष कहाँ से कहाँ जाता है सर? वो जाता है ग्राम से नगर को और पुरुष प्रधान, यानी कि ज्यादा जो होता है सर पुरुषों का प्रवास जो है ज्यादा होता है, देखिएगा तो, ठीक है। महिलाओं का कम होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है, अंतर्राज्यीय, सॉरी यहाँ पर अंतर्राज्यीय अगर है और यहाँ पर सीधा जो है सर्वाधिक प्रवास, तो यही हो सकता है, और पुरुष ही ज्यादा करता है सर। अगर देखिएगा बिहार से अगर हम दिल्ली जाते हैं, तो ज्यादा कौन जाता है सर? तो कहिएगा सर लड़का ज्यादा जाता है, यानी कि पुरुष जाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर ए ही होगा, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर में कि भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? तो सर ये होता है लिंगानुपात में असंतुलन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, गंदी वस्तु का फैलाव होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो कारण क्या हो सकता है सर, वो होता है गंदी वस्तु का फैलाव, यानी कि गांव से रहे हुए हैं, कचरा वचरा जहीं पर वहां नहीं हुआ, जो मन वो कर दिया, तो वो आदत जो है थोड़ा सा सिटी वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, या उत्पन्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही थी? अगर आपको पता हो, 1971 में एक देश बना था और उसका नाम है बांग्लादेश, जो कि 2001 में सर बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में भारत आए थे, और भारत में आकर वह रह भी रहे हैं अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं,
36 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो लोगों के निवास स्थान यानी उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो कहलाते हैं। देखिए सर क्या करा है, जो लोगों को छुड़वाने का कारण, कारण कैसे हो सकता है सर, बाढ़, क्या हो सकता है सर, बाढ़, पहला बाढ़ हो गया, दूसरा जो है जल, तीसरा जो है सर आपका जो है कोई और भी रीजन आप ले सकते हैं कि आपको जो इच्छा है वो ले सकते हैं पैराचूट। तो वो जो आपको आएंगे, वो जो आएंगे आपको वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे, क्या आएंगे, प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे, वो आपको छुड़वाने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। आपको 100% यह बीमारी वगैरह हो गया, या आप कह सकते हैं महामारियां चल गया, तो उसके कारण आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं मजबूरी में, तो वो जो है आपको मजबूरी में छोड़वा रहा है, तो वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। आप कर्ज कारक के अंतर्गत कौन आएगा सर, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब आपको आकर्षित करता है, बहुत अच्छा जगह होगा तो आप चले जाते हैं, तो वो आपका अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है, नहीं बोले कि अभी जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है सीतामढ़ी है सर, ठीक है, सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी हम क्यों कहेंगे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीता माँ का जन्म हुआ है। यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ की अगर देखिएगा माँ जानकी जी की मंदिर है, तो ये सब कुछ जो है आकर्षक है, यानी कि आपको आकर्षित करेगा। तो ये जो है अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। और प्रतिकर्ष कारक के कारण क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई गलत हो गया, कुछ हो हादसा वगैरह हो गया, बाढ़ वगैरह आ गया, तो वो सब हमको छोड़ के मजबूरी में हमको सीतामढ़ी को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न लिखते हैं 38 नंबर में कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सर भूमिहीन कृषक व गरीब कृषक, गंदी बस्ती के निवासी, सर इसमें सभी के सभी जो है ना वो पिछड़ा हुआ है भारत में, यानी कि नीचे लेवल का है, लो लेवल कह सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब चलिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहाँ पर है। देखिए सर टोटल 28 राज्य हैं, है ना, बिल्कुल सर। जिसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो है गरीबी रेखा से कम लोग हैं, तो सर वो है गोवा, क्योंकि दोहा गोवा में जो है ना दो ही जिला है और वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, इसके कारण क्या है, गरीबी भी कम है सर, ठीक है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है सर, केरल है, ठीक है, जहां पर जो है बासिगो ड गामा जो है सबसे पहले आए हुए थे, याद होगा आपको। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता जो है उच्चतम रही है पैराछू, तो अगर आपको पता होगा तो किस में रही है सर, हमेशा के लिए केरल था और है और रहेगा भी। आई थिंक ये इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, जहां तक लग रहा है। आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती के निम्न में से किसमें बदलाव आता है, तो देखिए सर आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती में निम्न में से किसमें बदलाव आता है, तो सर इसमें होता है आर्थिक अभिलक्षण में, सामाजिक संरचना में, पारिस्थितिक और प्रौद्योगिकी, ये सभी में आता है सर, दिक्कत होता है, कठिनाई वगैरह सामना वगैरह सब चीज का करना पड़ता है। अब चलते हैं 43 नंबर में कि राजस्थान में गुच्छित वस्तु की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है पैरचो, जलीय संसाधनों का उपलब्ध होना। क्या होता है पैरचो, जलीय संसाधनों का उपलब्ध होना, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। अब देखिए 2011 के अनुसार जो है भारत में जो है पैरचो, भारत में जो है नगरीय जनसंख्या कितनी थी, नगरीय जनसंख्या, तो सर अभी जस्ट पढ़ा है देख 31% जो है नगरीय है और 69% जो है ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं, यानी कि ग्रामीण लोग हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आने वाले समय में जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आप जनगणना वगैरह होगा तो 40 पार हो जाएगा, 40-45 से अप्रोक्स जो है अब ग्रामीण हो जाएगा, सॉरी ग्रामीण कहा गया, नगरीय हो जाएगा, और 55% या 50% के अप्रोक्स में हम ले सकते हैं ग्रामीण, यानी 50-50 होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं कि वर्ष 2011 में भारत जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो जनसंख्या थी सर वो था कितना, वो था 53 सर, यानी कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने वाला जो था सर वो 53 है। इसमें से आप ले सकते हैं मुंबई हो गया, सबसे पहले होने वाला हो सकता है मुंबई हो गया, आप कौन कौन ले सकते हैं, मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ये सब आप ले सकते हैं पहले तो, ठीक है। आगे चले, चलिए सर, हाँ दिल्ली, मुंबई, पुणे, देहरादून, ये सब आप, लखनऊ, ये सब आप ले सकते हैं सर, जो कि बहुत बड़ा हो गया न, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है, भारतीय नगर जो है गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है,
तो वो जो है कौन नहीं है पैराचू, बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन नहीं होगा। तो अजमेर हो गया, आंवला हो गया, जालंधर हो गया, बबीना हो गया। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं सर ये है आपका अजमेर। कौन है? अजमेर नहीं है। बाकी ये सब अम्बाला, जालंधर, बबीना ये सब आपका आता है सर, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय नगर के शैक्षणिक नगर है? नहीं है। शैक्षणिक नगर मतलब कि शिक्षा का केंद्र नहीं है सर। वो जो है कौन है पहले जो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? अहमदाबाद, जो कि ये शिक्षा का केंद्र बहुत ही कम है। अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है सांस्कृतिक क्षेत्र है। रुड़की जो कि एक सांस्कृतिक सॉरी शैक्षणिक नगर है। ये आगे देखिए, भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है सर? भारत में सबसे 10 10 लाखी नगर जो है वो कौन है? 2011 के अनुसार कोटा है सर, क्योंकि 10 लाखी जो बना है वो है कोटा है। और कोटा में जो है ना शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और यहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है कोटा को। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर जो है सर वो है मुंबई, जो कि आपको पता होगा, सुने होंगे मुंबई। मुंबई में जो है बड़ा पाव हो गया, बहुत ही फेमस होता है। कहता है कि पैसा है दिल्ली है दिल वालों का, पैसा है मुंबई वालों का। तो इस तरह से इसका उच्चारण भी किया गया है, क्योंकि वहां पर अगर आप पैसा नहीं रहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। आपको काम मजदूरी करके ही आपको जीवन गुजारना पड़ सकता है। चलिए, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो वो जो है सर प्रकीर्णन पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, ठीक है। गुच्छित में क्या होता है सर? लग लग में होता है, और ये शहर में ही देखने को मिलेगा गुच्छित में। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है सर? ये एक प्रकार के औद्योगिक नगर है, जहां पर जो है खनन ज्यादा मिलता है, यानी कह सकते हैं पैरोचो कि यहाँ पर जो है कोयला हो गया, ये सब ज्यादा हो गया, लोहा थोड़ा सा इस सब के माध्यम से देखा जाता है ज्यादा। जो कि अगर कोयला में बोले तो बोकारो जो है शहर ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, झारखंड में है। निम्नलिखित में कौन जो है संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है? भू निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है मृदा बनता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में की जाती है? अब देखिए, सोचिए कि देश में, यानी भारत देश में सबसे ज्यादा जो है पहले जो भारत देश में सबसे ज्यादा जो है जल का उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है सर? सिंचाई में, यानी खेती वगैरह करने में ज्यादा किया जाता है। उद्योग में भी किया जाता है, लेकिन उद्योग से ज्यादा जो है सिंचाई में किया जाता है, क्योंकि 75% है, और कहाँ 25% उद्योग में, उसमें भी कुछ अलग अलग भी आ जाता है, तो सिंचाई में ज्यादा होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा ये सब ज्यादा खासकर करता है वो, राइट। चलिए, हाँ, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है सर, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है सर, वो है माही, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया था? तो किस वर्ष जो है राष्ट्रीय जलबद्ध को नीति किया गया था? 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर ये क्या था? 2002 में, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे बाबू, अब अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक कर दीजिएगा। देखिए, इतना देर से हम आपको बोल नहीं रहे थे लाइक करने के लिए, लेकिन अगर आप लाइक कर दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि इस वीडियो को सबसे पहले फटाफट आपसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। भूमिगत जल की अति विदोहन से किन युग्म राज्यों के भूमिगत जल में और सैनिक गैस संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? यानी कह रहा है कि भूमिगत जल के अति विदोहन, यानी कि जल का खूब उपयोग करने से जो है युग्म राज्यों में भूमिगत जल में और सैनिक संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। ये तो है आपका पंजाब और हरियाणा में सर, क्योंकि बिहार में उतना वृद्धि वगैरह का देखने को ही नहीं मिलता है सर। बाढ़ मतलब कि जो है बिहार में क्या करता है, बाढ़ जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं सर, वो है आपका गंगा और यमुना, जो कि कोविड के समय में तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अब जो है फिर वही हाल हो गया है। यमुना नदी तो उससे भी ज्यादा बदतर है, गंगा से बदतर जो कौन है? यमुना है, जो कि बहुत ही गंदगी फैलाया हुआ है, और ये दिल्ली वालों जो है बहुत ही फैलाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, तो ये है दिल्ली और इटावा के बीच में, दिल्ली और इटावा के बीच में जो है ज्यादा खासकर है सर। नीरू मीरू नामक जल संवर्धन विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 59 नंबर बताइए पहले तो क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? तो सर ये होगा आंध्र प्रदेश में। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर बनने वाला जो है पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही था। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप खुद बता दीजिएगा पहले जो। उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है पहले जो वो है नलकूप। और दक्षिण भारत में पहले जो क्या है? दक्षिण भारत में जो है आपका, दक्षिण भारत में जो है क्या है? नहर है ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है सर लिंगनाइट है। कौन है? लिंगनाइट, ये कोयला का प्रकार है सर।
कोयला के 4 प्रकार है या 5 प्रकार है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? यानी कि एक बार चला गया तो फिर उसको दोबारा रिसोर्स हम नहीं कर पाएँगे, तो सर जल का, सौर का, पवन का, नहीं सर ताप, क्योंकि ताप अगर आप आग वगैरह लगा देते हैं तो उसको थोड़ा-सा दोबारा नहीं कर सकते, उसके लिए अलग कुछ लाना पड़ता है, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन है? जल है, सौर है, पवन, ये सब आपके आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है सर। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने 64 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन-सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका झारखंड, जो कि कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। क्या है? कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये हो गया आपका बोकारो, झरिया, गिरिडीह, ये सब आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है सिंगरौली सर, कहाँ? सिंगरौली, सिंगरौली जो है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सिंगरौली में क्या है? कोयला है, प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। बाबा बुदन पहाड़ी है सर कर्नाटक में, जो कि आपका सोना हो गया, कहवा हो गया, ये सब के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सर ये है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बिल्कुल अभी बताया है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है सर? झरिया कोयला क्षेत्र जो है सर ये झारखंड में है, क्योंकि नाम से भी लग रहा होगा कि सर झरिया मतलब झारखंड, क्या होगा? झारखंड। निम्नलिखित में कौन कोयला खदानों में झारखंड में नहीं है सर? झारखंड में नहीं है सर, वो है सिंगरौली। सिंगरौली जो है सर कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है सर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर भी क्या है? कोयला का खदान वगैरह बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। ये 70 नंबर की इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? इस्पात केंद्र जो है सर वो किस राज्य में है? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जो है सर किस में है? बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए बेरे, क्या हो जाएगा 70 नंबर का? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाँ। हम्म। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट करके बताना है इस 70 नंबर प्रश्न का। और आपका 70 में कितना सही हुआ है ये कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को एक बार फटाक दबर लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और आपको थोड़ा सा जो है ना पीडीएफ के बारे में बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है प्यारे। सिंपली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल ओपन कर लेना है। देखिए हम आपके सामने गूगल ओपन कर लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं। गूगल ओपन करिएगा और यहाँ पर एक बोलने का ऑप्शन आएगा और एक लिखने का ऑप्शन आएगा। अब बोलिएगा, बेस्ट रहेगा। क्या बोलिएगा? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, ठीक है सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार बोले। उसके बाद देखिएगा सर आपका फर्स्ट लिंक आएगा। फर्स्ट लिंक दिख रहे हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट लिंक। इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? क्लिक करना है। चलिए हम आपके साथ ही क्या करते हैं, क्लिक कर दे। यहाँ पर क्लिक किए सर। इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, इंटरनेट आपका जितना स्पीड होगा उतना ही जल्दी आपका खुल जाएगा सर। उसके जस्ट आपके नीचे दिखेगा सर एक लेटेस्ट अपडेट दिखाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? लेटेस्ट अपडेट दिखाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया और नाइट टेस्ट हो गया। और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिखाई देगा सर। इस लेटेस्ट अपडेट पे आपको क्या करना है सर? क्लिक करना है। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो सर हिंदी हो गया, आपके जो है ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी हो गया सर, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का हो गया। आपको सभी सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते ये मेरा ज्योग्राफी है सर, ठीक है, ये वाला जो है मेरा ज्योग्राफी का है। ये वाला सेकंड से इसे हम क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कीजिएगा, एक बार ऐड वगैरह पर क्लिक कर दीजिएगा फिर अच्छो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार दो बार जो है रगड़ के पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बाबू, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो प्लीज एक छोटा सा आपका कमेंट करना है कि आपका 70 में कितना सही हुआ है, और आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।